देश की इकोनॉमी ने बीते हफ्ते जोरदार छलांग लगाते हुए प्री कोविड स्तर के नजदीक पहुंचने का दम भरा है। जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के वीकली इंडेक्स निब्री ने अर्थव्यवस्था के कई इंडिकेटर्स के हवाले से यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में नौकरी तलाशने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। कृषि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा बनी है। सरकार की कोशिशों और किसानों की मेहनत से भारत कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। कृषि के जानकारों का भी मानना है कि छोटे किसानों को अगर ज्यादा फायदा मिलेगा तो भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार में लगातार तेजी आ सकती है। The robust outlook for agriculture and rural demand would continue to support private consumption. Urban demand is likely to accelerate with recovery in manufacturing and non-contact intensive services, release of pent-up demand and the pace of vaccination. फार्मर स्कीम्स की तरह की स्कीम्स बी कीपिंग के लिए भी वो लेके आए, क्योंकि बी कीपिंग भी फार्मिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बी कीपिंग से सिर्फ हनी नहीं पैदा होता, बीज पॉलिनेशन का काम भी करती हैं। जैसे आप इजराइल देख लें या अमेरिका में देख लें, वहां पर पॉलिनेशन से होने वाली इनकम, बीज से होने वाली पॉलिनेशन की इनकम बहुत ज्यादा है। वहां पर ये मानते हैं कि हनी बायो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट बीज देती हैं वो पॉलिनेशन का देती हैं। कृषि के साथ साथ इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स ने भी कोरोना की दूसरी लहर से उभरने के बाद से जोरदार छलांग लगाई है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी NIBRI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 2 से 8 अगस्त के हफ्ते में NIBRI 94 से बढ़कर 99.4 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर के पहले आंकड़े से भी ज्यादा है। नोमुरा के ताजा आंकड़े गूगल, एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स और बिजली के डिमांड के आधार पर तैयार किए गए हैं। बीते हफ्ते गूगल वर्कप्लेस इंडेक्स 4.7% पॉइंट्स बढ़ा है। रिटेल एंड एंटरटेनमेंट इंडेक्स 5.3% पॉइंट्स और एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स 6.7% पॉइंट्स बढ़ा है। नोमुरा के मुताबिक हफ्ते दर हफ्ते बिजली की मांग 5.3% पॉइंट्स बढ़ी है। इसके अलावा श्रम भागीदारी 39.8% से बढ़कर 41.5% पर पहुंच गई है। यानी लोग नौकरियों की तलाश भी कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना के मामलों में आई कमी इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत बनकर आई है। उम्मीद है कि कोरोना के घटते मामलों के बीच अब इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस बीच अगर तीसरी लहर आती है तो फिर इकोनॉमी की चुनौतियां एक बार फिर बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जल्द ही देश में विदेशी इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना आसान हो सकता है। टेस्ला के सुझाव के बाद सरकार आयात शुल्क घटाने पर विचार कर रही है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से पहले सरकार भरोसा कर लेना चाहती है कि इस कदम से घरेलू कार इंडस्ट्री को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में नया जोश भरने के लिए सरकार नई ई कारों का आयात सस्ता करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस कदम का देसी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक कारों की सरताज मानी जाने वाली टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें देश में दौड़ती नजर आएंगी। योजना के मुताबिक $40,000 से कम की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को विदेश से मंगवाने पर लगने वाला टैक्स 60% से घटकर 40% तक किया जा सकता है। $40,000 से ज्यादा कीमत की गाड़ियों का आयात शुल्क 100% से घटकर 60% किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही टेस्ला ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की अपील की थी। टेस्ला ने कहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर
आयात शुल्क 40% करने से उनकी गाड़ियां किफायती हो जाएंगी और उनकी बिक्री में इजाफा होगा। घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनियां आयात ड्यूटी में कमी से घरेलू उत्पादन में कमी आने की आशंका जता रही हैं। लेकिन भारत के मौजूदा कार बाजार को देखें तो इस कदम से घरेलू इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं होने चाहिए। दरअसल दुनिया के 5वें सबसे बड़े कार बाजार भारत में हर साल करीब 30 लाख गाड़ियां बिकती हैं। इनमें से ज्यादातर की कीमत $20,000 से कम होती है। इनमें भी फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स कुल गाड़ियों की बिक्री के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उनमें भी यहाँ लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो नाम मात्र को ही बिकती हैं। ऐसे में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयात ड्यूटी घटाने से पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री प्रभावित नहीं होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी लग्जरी गाड़ियों पर ही असर होगा और मुमकिन है कि इससे कंपनियां मुकाबले की होड़ में दाम घटाएं, जिससे ग्राहकों को फायदा हो सकता है। सरकार के इस कदम से कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से टेस्ला की बिक्री बढ़ती है तो फिर कंपनी भारत में प्लांट भी लगा सकती है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को सहूलियतें देने की एवज में घरेलू इंडस्ट्री के लिए भी सरकार कुछ रियायतों का ऐलान भी कर सकती है, जिससे फायदा आखिरकार में ग्राहकों को ही मिलेगा। आदित्य के राणा, आज तक।